अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, हमने आज से 1.5 महीना कबल भी ये न्यूज़ दिखाई थी, लेकिन अब तक भी इसका कोई असर वहाँ के लोकल एमएलए को नहीं हुआ। हम न्यूज़ बताते हैं, हम इसमें हमारा ज़ाती मफाद कुछ नहीं, हम सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं। छतरी नाका के इलाके लाल दरवाजे का ये कब्रस्तान है जो आप देख रहे हो। ये कब्रस्तान की ज़मीन पर शराब की दुकान भी चल रही है और इस कब्रस्तान में मुसलसल कचरा डाला जा रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त आ गए हैं, लेकिन इसे साफ करने वाले कोई नहीं। अगर यही हाल रहा तो कब्रस्तान भी कब्जा हो जाएगा और फिर हमारी आवाम तब जागेगी और हमारे कायदीन भी तब जागेंगे, क्योंकि हम किसी को बदनाम करना नहीं चाह रहे, लेकिन अवाम का जो काम है हमारे कायदीन भी सुने, देखें और करें। अब यहाँ पर इस इलाके में मुसलमान भी बहुत से चले गए हैं, लेकिन तदफीन के लिए शहर में जगह बहुत कम है। तो इस कब्रस्तान की साफ़ सफाई और देखभाल अगर की जाए तो शायद यहाँ पर लोग नहीं रहे, परवाह नहीं इस इलाके में, लेकिन तदफीन तो हो सकती है, वरना इस कब्रस्तान को लैंड ग्रैबर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इस कब्रस्तान की ज़मीन पर शराब खाना चल रहा है। आप जाकर देखिए, शराब खाना भी चल रहा है छतरी नाका के करीब लाल दरवाज़ा रोड पर। अब हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन हमारे कायदीन को कोई इसका असर नहीं हो रहा है। हम बहुत ही आजीज़ी करके इससे पहले भी यहाँ के एमएलए के ताल्लुक़ से हमने कहा था, लेकिन इनको कुछ असर नहीं हुआ। आइए देखते हैं ये कब्रस्तान कैसे खस्ता हाल में है। हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7S न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, आज से तकरीबन 1.5 से 2 महीना पहले हम आपको एक न्यूज़ बताए थे कि ये छतरी नाका लाल दरवाज़े में छतरी नाका पीएस से थोड़ा पहले ये कब्रस्तान है जहाँ पर जंगल बना हुआ है। ये आप देखिए, अभी पानी पड़ने की वजह से ये घना जंगल हो गया है और इसके बारे में हम 2 महीने 1.5 महीना पहले जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब से भी रुजू हुए थे। एक ये मसला था, एक और मस्जिद का मसला था, कोका की टट्टी में मौजूद एक मस्जिद का मसला था। उस टाइम जो है वहाँ के चेयरमैन सलीम साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब ने वहाँ से 2 टीम रवाना किए थे, एक कोका की टट्टी के लिए, एक यहाँ के लिए। लेकिन कोका की टट्टी की मस्जिद का इशू था, वो जो है आमदनी का इशू था, वो जो है वक्फ बोर्ड की आमदनी का इशू था, इसलिए वहाँ पर जो है वहाँ पर टीम पहुँच गई थी। लेकिन यहाँ पर अभी तक 2 महीने गुजर गए, अभी तक जो है यहाँ पे टीम नहीं पहुँची। इससे पहले जब हम आए थे अंदर तक जा सक रहे थे, और आज तो यह आलम है, झाड़ा उठ के यहाँ पर अंदर जाने का भी रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर घना जंगल बने हुआ है। तो जब इतना वक्त गुजर गया, 2 महीने का वक्फा हो गया यहाँ पर, और अभी भी जब बात की गई वहाँ पर, अभी हम यहाँ पर आने पे मौजूद हुआ कि कुछ लोग वहाँ पर दरगाह के ये कब्रस्तान के मसले में कुछ लोग वहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन सलीम साहब से मुलाकात नहीं हुई अभी तक। अभी जो है वहाँ पर चेयरमैन साहब छुट्टी में है, ऐसा कुछ बोल के वहाँ पर टहला रहे कहते हैं उनको। आप देखिए ये झाड़ों का आलम देखिए आप। यहाँ पर ख़बर तो कोई दिखाई नहीं दे रही, जो ऊंची ख़बर है, जो पुरानी ऊंची ख़बर है, वो ख़बर आपको दिखाई दे रही है। और बाकी यहाँ पर इतनी जगह है, अभी कम से कम 200 से 300 तदफीन की जगह है। उस तरफ जो है 200 से 300 तदफीन की जगह है, लेकिन यहाँ पर झाड़ा पड़ने की वजह से कोई यहाँ पर आते नहीं, यहाँ पर तदफीन का यहाँ पर काम अमल में नहीं आता है।
यहाँ पर आजू बाजू के घर के लोग जो है यहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बाजू घर बन रहा, बिल्डिंग बन रही, उसका यहाँ पर जो है पूरा वेस्ट मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है। पुराने दरवाजे जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।